नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी समर्पण पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ग्रामीण परिवेश की क्वेश्चन सीरीज की एक श्रृंखला चल रही है। उसके तीसरे पार्ट के साथ आपसे के समक्ष फिर से प्रस्तुत हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन लेकर आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज को माना जाता है ए जनजातीय समाज, बी औद्योगिक समाज, सी कृषक समाज, डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? ऑप्शन ए मैकाइवर फॉरफेज, बी क्रिक्सले डेविस, सी आगबर्न, डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो आपको बता दें इसका आंसर डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनजातीय समाज के लोग होते हैं। ऑप्शन ए धार्मिक, बी वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, सी टोटमवाद से प्रेरित, डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी मानव निर्धनता सूचकांक, ऑप्शन सी लिंग संबंधी विकास सूचकांक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गांव में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये रहना नहीं है, करना है बेटा। ए चमड़ा उतारकर मृत पशु को गड्ढे में दबाना, बी चमड़ा उतारकर मृत पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डालना, सी प्राकृतिक सफाई कर्मी के द्वारा सतही, और डी उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को क्या क्या मिलता है? सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है? जो आज की डेट में राशन मिलता है उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता था। ठीक है। और इसमें पहले जो सब सामान मिलता था, पहले चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, खाद्यान्न गेहूँ भी मिलता है, गेहूँ तो आज भी मिलता है, चावल भी मिलता है और खाद्य तेल भी मिलता है। तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा, अब आप लगा सकते हैं डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रामीण समाज में दूल्हे की उम्र शादी के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कम से कम 21 वर्ष। कम से कम 21 वर्ष। बी इज करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी मेरे प्यारे भाई और बहन को, साथी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़िए, उसी पर मैं इसका सारा पीडीएफ डाल देता हूँ। ठीक है। किसी भी भाई को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक में इसका पीडीएफ ले सकता है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज की बात की गई है, या भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भूमंडल पर 3 प्रकार का समाज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? कृषक समाज की इकाई से मतलब है जो कृषक है, जो किसान है, वो क्या क्या कर सकता है? भूस्वामी होता है, बिल्कुल भूस्वामी होता है। पर्यवेक्षी कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। काश्तकार हो सकता है, हाँ जी काश्तकार हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। तो इसका डी इज करेक्ट आंसर।
आज का 10वां क्वेश्चन, कृषि पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो ऑप्शन ए है शिल्पकारी, बी है लोहार का कार्य, सी है मिट्टी बर्तन बनाने का कार्य और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं जो लोग जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सारे कार्य कृषक समाज के लोग कर सकते हैं, आर्थिक उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए कृषक, बी कृषि योजना, सी कृषि श्रमिक, डी कृषि अर्थशास्त्र। तो जो आर्थिक संरचना, जो आर्थिक शब्द लगा हुआ है, ये आर्थिक शब्द लगा हुआ है मेरे भाई पैसे के लिए। तो पैसे की इसमें बात की जाए तो पैसे की बात होती है अर्थशास्त्र में। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कृषि अर्थशास्त्र का सीधा संबंध होता है आर्थिक संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? जमींदार करता है, बी पुरोहित करता है, सी ग्रामीण महाजन करता है, डी श्रमिक करता है। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर ग्रामीण महाजन ब्याज पर पैसे दिलाने का कार्य करता है। आज का 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। खाद्यान्नों का निर्माण करना, बी खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण करना, सी खाद्यान्नों का संग्रहण करना और डी खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? पहला है 8वीं, दूसरा है 9वीं, तीसरा है 10वीं और डी 11वीं। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर जो होगा डी 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। तो मेरे प्यारे साथी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए परिवार, बी गांव, सी शहर, डी देश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई होती है मेरे प्यारे साथी, वो परिवार होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? नौकरी, बी मजदूरी, सी गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, डी कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसल उगाना एवं पशुपालन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसल उगाना राइट आंसर होगा। ग्राम में भू समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम भू समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है? ग्राम प्रधान, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो। तो मेरे प्यारे साथी इसका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। ग्राम भू संबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिहाज से ए पुरोहित, बी वैश्य, सी शिक्षक, डी यह सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पुरोहित। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य जो कराते हैं वो पुरोहित कहे जाते हैं। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? ए निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष, बी प्रचंड बेरोजगारी में कमी,
सी सामाजिक समरसता, डी समाज में उचित स्थान। तो उपयुक्त सूचक नहीं है ध्यान रखना, तो हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से पढ़ना था ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ए रूसो का, बी हर्बर्ट स्पेंसर का, सी मैकाइवर का और डी अरस्तु का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, डी अरस्तु का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई? मतलब पहली बार कृषि सेंसस किस वर्ष कराया गया? ऑप्शन ए 1949, बी 1970, सी 1980, डी 1990। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी 1970 में कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ऑप्शन ए 1966, बी 1970, सी 1980, डी 1987। आपको पता है जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति भारत में शुरू कराई गई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत का भारत में जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर एम.एन. स्वामीनाथन को जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा, ए इज करेक्ट आंसर, 1966 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बसंत ऋतु की फसलों की बुवाई कब की जाती है? जून जुलाई में, बी मध्य फरवरी से मध्य मार्च, सी अप्रैल मई, डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथी, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी मध्य फरवरी से मध्य मार्च के महीने में इन फसलों की बुवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि कितनी होती है? ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि कितनी होती है? तो आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर है अप्रैल से जून। आंसर ए इज करेक्ट आंसर, अप्रैल से जून। आज का अंतिम क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी मेरे प्यारे साथी को इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, उसमें मैं ये सारे PDF डाल देता हूँ। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कोई भी भाई, कोई भी प्यारा साथी इससे जुड़ के ले सकता है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि कितनी होती है? अप्रैल से जून। ए इज करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, सामंत शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? श्रमिक, बी जमींदार, सी कारीगर, डी पुरोहित। तो बता दें, सामंत शब्द जो है वो जमींदारों से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथी? जमींदारों से। तो आज हमारे क्वेश्चन सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के यहीं तक का सफ़र था। कल नई श्रृंखला के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।